ब्रेकआउट दिया, ये वाला कैंडल का लो ब्रेक होते ही हमको एंट्री बनाना है, इसके हाई का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। तो यहाँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक कर्सर का मतलब ये एरो जैसे टूल दिख रहा है, यहाँ पास आपको रेक्टेंगल का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल के ऑप्शन को आप फेवरेट में डाल लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, मुझे इजी पड़ता है इसलिए मैंने फेवरेट में डाल चुका, और ट्रेंड लाइन वगैरह इधर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जाने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक रूल बता दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी एक लाइन नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, बस एक बायर सेलर का जोन होता है। मतलब जहां से बायर उठते हैं, मतलब जहां से अप साइड मार्केट जाता है वहां से क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, जहां से मार्केट डाउन साइड जाता है वहां पास रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अभी सिंपल चार्ट पेपर में आपको दिखाता हूं मैं। जैसे देखो, मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ गया, फिर डाउन आया, फिर अप आया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर अप, फिर डाउन, ठीक है ना। तो हमको क्या देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। सपोर्ट सबसे पहले सपोर्ट क्या मैं आपको बताया, जहां से मार्केट अप साइड जा रहा हो, ठीक है। तो मार्केट कहाँ पास से अप साइड जा रहा हो, देखो ये वाली जो लाइन है यहाँ पास, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, मतलब ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या जा रहा है, अप साइड जा रहा है। इधर से अप साइड गया, इधर से अप साइड गया, ये अप साइड के, ये सब जितने हैं सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है। और क्या हुआ कि रेजिस्टेंस क्या होगा आपको पता है, रेजिस्टेंस भी आपको बताता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस जस्ट इसका अपोजिट होता है, जैसे देखो एक ये लाइन हुआ, अप डाउन मूव कर रहा है, ठीक है, डाउन साइड जा रहा है मार्केट। तो अपन को क्या होगा देखना है कि मार्केट डाउन कहाँ पास से जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको अभी इसमें सिंपल चार्ट में दिखा रहा हूँ, फिर आपको रियल में ड्रॉ करके दिखाऊंगा कैसे ये यूज होता है, ठीक है। टारगेट कैसे लेना और ट्रेंड लाइन के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जहां से मार्केट डाउन जा रहा है, तो डाउन कहाँ पास से जा रहा है मार्केट, ये देखो ये यहाँ पास से ये गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ ऐसे बनेगा, दूसरा ये गया, ये रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पास से मार्केट डाउन साइड किया, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो और आपको मैं एक चीज और बता दूं, कभी कभी क्या होता है, मार्केट मार्केट में अप डाउन मूवमेंट ज्यादा होती है, तो कभी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को अपन को ध्यान में रखना है। तो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको, जैसे मान लो यहाँ पास मार्केट आया, ये डाउन साइड है, फिर यहाँ से ऊपर साइड चल दिया, ठीक है, फिर इतने से आया, फिर ऊपर अप साइड जाते जा रहा है, ठीक है। तो अपन को क्या देखना है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, देखो यहाँ, ठीक है। तो अपन को क्या देखना है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो ये वाला एक क्या हुआ, ये पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड आता है ना, तो ये पहला क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पास से अप साइड जो गया था, अप साइड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अप साइड के लिए रेजिस्टेंस, और यहाँ से डाउन साइड अगर ऊपर से डाउन साइड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सपोर्ट हो जाएगा एक, और ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा अगर ये मार्केट अप साइड जा रहा है, और यहाँ से अगर डाउन साइड आता है तो ये हो जाएगा सपोर्ट, और ये वाला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। अगर अप जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर डाउन जा रहा है तो सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी आपको मैं सिंपल समझाया हूँ, अगर रियल में भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं अभी आपको चलो 5 मिनट टाइम फ्रेम में करके दिखाता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे मार्केट, सबसे पहले आपको क्या देखना है, मार्केट कहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पास से एक बार बढ़ा, ये वाला कैंडल से यहाँ पास से बढ़ा एक बार, दूसरा क्या बना, यहाँ पास से मार्केट बढ़ रहा है, ये सब सपोर्ट है, ठीक है। जहां से मार्केट बढ़ रहा है वो एक सपोर्ट का काम करेंगे। और मार्केट गिर कहाँ से रहा है, यहाँ पास से मार्केट गिरा, एक रेजिस्टेंस ये मिला, यहाँ पास से मार्केट गिरा, ये एक रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पास से स्ट्रगल किया और यहाँ पास रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। अपन को यही देखना है कि मार्केट गिर कहाँ से रहा है, मार्केट बढ़ कहाँ से रहा है, ठीक है। इन दोनों अगर ध्यान में रखेंगे तो अपन को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। ये मार्केट गिर रहा है, ठीक है। तो पहला देखो, फर्स्ट सपोर्ट क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पास से अगर देखोगे तो ये भी एक सपोर्ट का काम किया, ठीक है। तो पहला सपोर्ट ये हो गया, दूसरा सपोर्ट ये हो गया, तीसरा सपोर्ट ये हो गया, यहाँ पास से भी मार्केट अपसाइड स्ट्रगल किया है। अब चलो आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं, रेजिस्टेंस कैसे होगा। रेजिस्टेंस देखो, ये मैं डाउन जाने के लिए आपको बताया हूँ, ठीक है। अगर ये डाउन आ रहा है तब सपोर्ट का काम करेगा, डाउन जा रहा है तब सपोर्ट का काम करेगा। अगर अप जाएगा, यहाँ से अप साइड जाएंगे ना, तो ये सब क्या कहला जाएंगे, रेजिस्टेंस कहला जाएंगे। अभी यही चीज आपको मैं समझाया हूँ कि कभी कभी मार्केट जो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। एक बार और सिंपल चार्ट में आपको समझाता हूँ। जैसे देखो मार्केट यहाँ पास ये अप साइड आया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया, फिर ये डाउन साइड गया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड, ये ऐसे बना मान लो, ठीक है। एक रेंज में ऐसे मूवमेंट किया मार्केट, ठीक है। तो अपन को क्या देखना है कि पहला सपोर्ट कौन से बन रहा है, पहला सपोर्ट अभी यहाँ पर डाउन साइड के लिए मतलब यहाँ से अप साइड गया अपन लोग, ये वाला जो लाइन है अप साइड गया अपन लोग, तो पहला सपोर्ट क्या बनेगा, ये वाला है, नीचे वाला पहला सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ये नीचे वाला डाउन साइड के लिए पहला सपोर्ट।
फिर ये वाला हो गया, ये यहाँ पास एक सपोर्ट हो जाएगा, फिर दूसरा ये वाला एक सपोर्ट हो जाएगा, और तीसरा अप साइड मतलब हमारा ये ऊपर एक कोई सा भी एक पॉइंट रहा होगा, लाइन जोन रहा होगा, वहां पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब अपन लोग रेजिस्टेंस को देखते हैं, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बनेगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पास से मार्केट डाउन साइड आएगा, ठीक है, ये यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिए, तो ये क्या हो गया, यही वाला पॉइंट जो हो गया अपन का रेजिस्टेंस का काम कर देगा। अभी अप साइड जा रहे थे तो क्या हुआ, ये सपोर्ट का काम किया, अब डाउन साइड जा रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस का काम कर दिया। ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पास से आया दूसरा वाला, है ना, दूसरा सपोर्ट। अभी यहाँ अप साइड जा रहे थे तो ये रेजिस्टेंस का काम किया, डाउन साइड आए तो सपोर्ट का काम किया। दोनों साइड मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं, ये मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि मार्केट में ड्रॉ कैसे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट कैसे लेना है, ठीक है। तो मैं आपको देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला यहाँ पर रियल चार्ट में दे रहा हूँ। यहाँ पास आप देखोगे कि ये वाले कैंडल जैसे या इन दोनों इतने से ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ से मार्केट जो है स्ट्रगल किया, ठीक है, यहाँ इतने में ये वाला पॉइंट जो है इतने में मार्केट स्ट्रगल किया। अब यहाँ पास ये क्या हुआ, ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये वाला कैंडल से ब्रेकआउट अपन को मिला है, ये वाली कैंडल से, ठीक है। ये बियरिश मारुबोजू टाइप का कैंडल है। ये कैंडल स्टिक के बारे में भी आपको आगे आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये वाला कैंडल जो है यहाँ पास बियरिश मारुबोजू कैंडल है, ठीक है। यहाँ से अपना पहला रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा था, मतलब यहाँ पास अप साइड के लिए तो क्या था, ये रेजिस्टेंस था, लेकिन अब डाउन साइड जा रहा है तो ये क्या काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। देखो यहाँ पास ये पहला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट और ये, तो यहाँ से ब्रेकआउट होते ही अपने दूसरे तीसरे सपोर्ट तक जा सकता है, ठीक है। 1:2 का आपको टारगेट लेना है। 1:2 कैसा होता है, जैसे हम 1:2 आपको रेशियो के बारे में भी बता देता हूँ यहीं पर। अगर मान लो हम लोग 2 रुपए का रिस्क लेते हैं तो कितना कमाएंगे, 4 रुपए कमाएंगे। तो यहाँ पास क्या हो गया, 1:2 का रिस्क हो गया। अगर 2 रुपए का रिस्क ले रहा है, 6 रुपए कमा रहा है, तो ये 1:3 का रिस्क हो गया, ठीक है। तो आपको ये सब चीज ध्यान में रखनी होगी। फिर उसके बाद आपको बता दो ट्रेंड लाइन क्या होता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन ये ऐसा होता है, कोई भी दो पॉइंट देखो, जैसे कि यहाँ पास से मार्केट ये वाला मूवमेंट दिया, ये ऐसे आया ऐसे, फिर ये अपसाइड गया, फिर ये अपसाइड गया, ठीक है। तो अपन को क्या देखना, कोई भी दो पॉइंट को मिलाएंगे तो वो हमारा ट्रेंड लाइन बन जाएगा। जैसे ये वाला कैंडल है, यहाँ से एक पॉइंट ये मिला, ठीक है, मान लो ये ऐसे मिला, तो फिर एक ट्रेंड लाइन क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया एक पॉइंट ये वाला हो गया, एक पॉइंट ये वाला हो गया। तो दो पॉइंट को मिलाएंगे तो अपना ट्रेंड लाइन बनेगा। देखो एग्जांपल यहीं पास सामने आपको दिया हुआ है, ये एक ट्रेंड लाइन आपको कहाँ मिलेगा, ये वाले टूल में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पास आपको एक छोटी सी लाइन दिखेगी, ये लिखा है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ये एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट मिलाना है आपको ये, तो कौन सा हो गया, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये। तो ठीक है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी लेता है और रेजिस्टेंस भी लेता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट अलग होता है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अलग होता है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस क्या होता है। ये डाउन साइड यहाँ पास आया, यहाँ जहां से मार्केट बढ़ रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जहां से मार्केट गिर रहा है वो क्या हो जाएगा, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पास देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पास से एक पॉइंट ये हो गया, सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट अपन मिलाए। यहाँ यहीं पास से देख सकते हैं आप, मार्केट यहाँ पास से भी बार बार गिर रहा है, क्योंकि और टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लेना है, ठीक है। इसमें टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लेना है ये भी बता देता हूँ। देखो फिर से यहाँ पास बियरिश मारुबोजो टाइप से एक कैंडल बन रहा है। ये दो तीन कैंडल बहुत मेन होते हैं, वो आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा, वो आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला कैंडल देखो, यहाँ पास बियरिश मारुबोजो कैंडल है, ये ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे रिजेक्शन लिया और बना। हमको इसके लो का ब्रेक होते ही एंट्री बनाना है, और ये क्या हुआ, अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक, मतलब जहां पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, मतलब दूसरा पॉइंट था ये वाला, पहले ये वाला बना होगा। देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ से मुझे मिला है, आप यहाँ तक का अपना ट्रेड मिला, ठीक है, इतना ट्रेड मिलेगा अपन को 1:1। कभी कभी हमको 1:1 लेना पड़ता है, 1:2 लेना पड़ता है, और कभी कभी 1:7, 8 सब मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम हमको क्या करना है, 1:2 का लेके ही चलना है टारगेट, ठीक है। तो चलिए, आपको ये ट्रेंड लाइन के बारे में भी मैं बता दिया, अब बताता हूँ एंट्री एग्जिट कैसे करना है, ठीक है। मार्केट में कोई भी कैंडल का अगर मान लो एक जोन में फंसा हुआ है, यहाँ पास अब दूसरे टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, दूसरी जगह से आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर स्ट्रगल किया, मार्केट का सपोर्ट कौन सा है, ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। और दो ये रेजिस्टेंस क्या था, ये वाला था। यहाँ पास से मार्केट अप साइड जाने के लिए मैं बोलता हूँ ना, ये अप साइड जी गया, तो क्या हुआ, ये वाला कैंडल क्या हो गया, ये वाले सब कितने हैं, अभी रेजिस्टेंस का काम किया। अब यहाँ से जब डाउन साइड आने लगा मार्केट, यहाँ से जब डाउन साइड आने लगा, तो क्या हुआ, क्या होगा, सपोर्ट का काम करेगा, है ना।
कितना समझ में आया आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में? जहां से मार्केट अप साइड जाए वहां से सपोर्ट होगा, जहां से मार्केट डाउन साइड जाए वहां से रेजिस्टेंस होगा, नॉर्मल भाषा में, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पास एंट्री कैसे लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पास से मार्केट फंसा हुआ है, बार बार ये साइडवेज टाइप में मार्केट है, यहाँ यहाँ डाउन डाउन जा रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पास ये वाला कैंडल ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। ये वाला कैंडल बढ़िया बुलिश बेरिश मारुगोजू कैंडल है ये। इसमें क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया पर लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर ये जब दूसरे बार में जब अपना बना तो अपना क्या देखना, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ड्रॉ कर ही लिए, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक है। तो अपन अपन को क्या देखना है, इसके लो का ब्रेक होते ही एंट्री बनाए अपन, और 1:2 3 का जितना भी सपोर्ट का अपना टारगेट रहेगा वो हमको लेना है, ठीक है। तो देखो जैसे ही ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ठीक है, ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ, अपन लोग एंट्री बनाए, इस कैंडल का हाई का सेम हाई का स्टॉप लॉस बनाए, और टारगेट कितना मिला अपन को, 1:2 1:3। जो भी होगा टारगेट, आप जैसे जैसे एनालिसिस करेंगे, मार्केट को बैक टेस्ट करेंगे, आपको टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में पता चलते जाएगा कहाँ पास कितना लेना है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, कुछ तो समझ में आया हो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और मार्केट कैसे मूवमेंट देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो कैसे फ्रेंड्स, मैंने अपने तरीके से पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखा दिया आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देखिए, कमेंट करके मुझसे पूछिए क्या डाउट है, और उसके बाद बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहता हूँ, ट्रेडिंग वाली वीडियो। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू।